दिल्ली एनसीआर समेत सोनीपत में एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार ख़राब हो रहा है और एयर क्वालिटी इंडेक्स सोनीपत का 379 पर जा पहुंचा है और यह लगातार बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में जो है नागरिक हॉस्पिटल में भी जो है इजाफा देखा जा रहा है। सामने आप देख सकते हैं ओपीडी भी जो है और उसमें भी काफ़ी इजाफा है और एक लंबी कतार आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर मरीज़ जो है मेल फीमेल महिला और पुरुष जो है वो लगातार पहुँचे हुए हैं और लंबी कतार में खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। ख़ास तौर पर जिस प्रकार से बात करें तो जिस प्रकार से एयर क्वालिटी इंडेक्स ख़राब हुआ है, ऐसे में हॉस्पिटल में जिस प्रकार से गले और आँख के मरीजों में करीबन 30% इजाफा हुआ है। लगातार डॉक्टर्स भी यही सलाह दे रहे हैं कि बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो तभी हॉस्पिटल पहुँचे और जिस प्रकार से घरों में अपने आप को सुरक्षित रखें। ख़ास तौर पर आँखों में जो जलन की स्थिति उत्पन्न होती है तो आँखों को ठंडे पानी से बार बार धोएं और गले में अगर खराश ज़्यादा नज़र आ रही है तो गर्म पानी के साथ जो है गरारे करें। इस प्रकार से अलग अलग एहतियातन के साथ हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा जानकारी दी गई है और ये भी कहा गया है कि हॉस्पिटल में जो है लगातार 30% मरीजों का इजाफा हुआ है। इसका एकमात्र कारण जो है पोल्यूशन है और इन दिनों में हालांकि पहले भी इजाफा होता था लेकिन इस बार ज़्यादा इजाफा माना जा रहा है। सोनीपत से इंडिया न्यूज़ हरियाणा के लिए राम सिंह मार। पोल्यूशन का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ऐसे में जो है किस प्रकार के मरीज सामने आ रहे हैं और एहतियातन क्या हो सकता है? देखिए, मरीज जो पहले से जिनको अस्थमा है, टीबी है, कोई कार्डियक इलनेस है, उनको हम जो मरीज आते हैं उनको हम सलाह देते हैं कि आप घर पे ही रहिए और अगर कोई अर्जेंसी में कोई ज़रूरत है, कोई किसी को हॉस्पिटल में रिलेटेड है, कुछ बीमारी है तो मास्क पहन के आइए। अगर फिर भी अगर कोई उनको दिक्कत है तो सबसे पहले एक्सरे या उस पर कुछ दिक्कत हमें लगती है, हम एंटीबायोटिक से या और दूसरे मास्क से, गरारे से करने से ठीक मतलब हो जाते हैं वो लोग। अगर कोई ना कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए हम एडमिट करते हैं। हाँ, अभी इस तरह के मरीज 10 या 20% जरूर इंक्रीज़ हुए हैं, पर कोई ऐसा नहीं है कि इस तरह से वार्ड में या कोई ऐसे मरीज आए हैं हमारे पास। ऐसे में बस केवल मरीज जो आते हैं उनको हम सलाह देते हैं आइए आप हॉस्पिटल में, और कोई नेसेसरी जब कोई हो बिल्कुल उसी वक्त आपको आना है। सर, जैसे पोल्यूशन का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ा है, हाँ, ऐसे में जो है लोगों को सबसे ज़्यादा सिम्टम्स क्या क्या नज़र आ रहे हैं? लोगों में सिम्टम आ रहे हैं, खांसी आ रही है, बुखार आ रहा है और मतलब पूरे शरीर में दिक्कत आ रही है। ऐसे में जिन मरीजों को पहले से जो कोई दिक्कत में है, जैसे हार्ट डिजीज़ है, रेस्पिरेटरी इलनेस है, उन मरीजों को दिक्कत ज़्यादा है, उनको सावधानी लेने की ज़्यादा आवश्यकता है इन कंपेयर टू सिंपल वायरल फीवर है, बुखार है, ये इनके अलावा। हाँ जी, पोल्यूशन का स्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ऐसे में जो है गले के मरीजों को किस प्रकार से एहतियातन बरतना चाहिए और आमतौर पर बात करें तो ओपीडी की संख्या में जो है कितना इजाफा हुआ है? देखिए, पिछले हफ्ता 10 दिन से ओपीडी खासकर जो गले और नाक से रिलेटेड जो मरीज हैं वो 30% के आसपास, 30% के आसपास इनमें इजाफा हो गया है। कुछ तो ये देखिए जो मौसम बदलता है उसके दौरान ये स्वाभाविक चीज़ें हैं, नेचुरल हैं, जो हर बार होता है, लेकिन इस बार कुछ अप्रत्याशित रूप से बढ़ रखा है जिसकी वजह से एक मुख्य जो इसका कारण है कि एयर क्वालिटी का बहुत ज़्यादा ख़राब होना है। उसकी वजह से साइनोसाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस और अस्थमा, इस टाइप के कुछ मरीजों की दिक्कत, गले में चोक होना, ये समस्याएं ज़्यादा आ रही हैं। उसकी वजह से मेरा यही सलाह है कि आप स्टे इंडोर, कि जितना हो सके बुज़ुर्गों को भी एहतियात यही दी जाती है कि वो सुबह के टाइम तो सैर ना करें और ख़ासकर खुले रोड पे अगर घूमना है तो जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, जहाँ पेड़ ज़्यादा हैं, जहाँ दूसरी जो हरी घास और पेड़, ये इनकी संख्या ज़्यादा है, वहाँ पे वो घूम सकते हैं, मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं। और मॉर्निंग वॉक के बजाय भी इवनिंग वॉक करें तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर के दौरान अगर सुबह ड्रॉप होता है और स्मोक का एटमोसफेयर भी स्मोक का लेवल भी बढ़ जाता है, उसकी वजह से सारी दिक्कतें आ रही हैं। जो गर्म पानी पिए, गुनगुना पानी पिए, कुछ एंटी जो एलर्जिक होते हैं सेट्रिजिन वगैरह, वो आप घर पे ले सकते हैं, और अगर ज़्यादा समस्या रहती है तो फिर आप चिकित्सक से संपर्क करें। सर, इस दौरान जो है बच्चों को और बुजुर्गों को ज़्यादा इफेक्टिवली पोल्यूशन कर रहा है। हाँ जी, ऐसे में जो है किस प्रकार से बच्चों के लिए एहतियातन हो सकता है? देखिए, जो एक्सट्रीम ऑफ एज होते हैं, जैसे हमारे बच्चे हुए या जो बहुत सीनियर सिटीजन हैं, वो दोनों ही हमेशा कंप्रोमाइज़्ड होते हैं इस मामले में। तो बच्चों को भी ये है कि भाई
हम एक तो ठंड से प्रोटेक्ट करें, उनको ठंड से बचाव करें, और दूसरी चीज़ ये कि बाहर अगर जो धूल मिट्टी वाला एटमॉस्फेयर है उससे बचाएं उनको जितना हो सके घर पे। और जो घर पे रहने दें, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो एयर प्यूरीफायर का यूज़ भी कर सकते हैं। खासतौर पर जिस प्रकार से पोल्यूशन का स्तर बढ़ा है, ऐसे में आंखों की जलन और अन्य क्या क्या सिम्टम्स जो है सामने आ रहे हैं, खासतौर पर क्या एहतियात बरते जा सकते हैं? मैं डॉक्टर लतिका, सिविल हॉस्पिटल में नेत्र विशेषज्ञ। आजकल ड्राइनेस के पेशेंट, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, खुजली होना, ये बहुत कॉमन हो गया है, वही पॉल्यूशन बढ़ने की वजह से। ये हर बार ही होता है जब भी पॉल्यूशन का स्तर बढ़ता है, इस तरह के मरीज़ हमारे यहाँ पे बढ़ जाते हैं। खासकर बच्चों को बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। कई बार तो हमने देखा है स्कूल्स भी बंद करने पड़ जाते हैं पॉल्यूशन की वजह से। तो यही है कि बच्चों को और बड़ों को एक तो गॉगल्स अगर पहन सके, जितना बाहर जा रहे हैं जितना, उससे आप धूल मिट्टी पॉल्यूशन से बच सकते हैं। फिर आप सुबह शाम वॉक करें, अच्छे वेदर में बाहर निकलें। ये पॉल्यूशन जब हमारा सबसे लोएस्ट होता है, अपने आसपास ग्रीनरी रखें, पानी का स्तर, पौधों में पानी देंगे उससे पॉल्यूशन लेवल कम हो जाता है। और हमारी कुछ ड्रॉप्स आती हैं, वो हम एडवाइस करते हैं, डिपेंड कितना आपको ड्राइनेस बढ़ी हुई है पेशेंट्स में, उस लेवल पे देख के फिर उस हिसाब से दवाइयाँ या इलाज। अगर मरीज़ को लगता है कि उन्हें ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है तो ज़रूर दिखाना चाहिए। सिर्फ हमारे ऐसे सलाह देने से काम नहीं चलता, उन केसेस में दिखाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मैम एवरेज बात करें तो इन दिनों जो है कितनी ओपीडी में इजाफा हो जाता है? जो हमारी ओपीडी है उसमें बहुत ज़्यादा ये नहीं कह सकते, मगर नंबर ऑफ़ पेशेंट इस चीज़ के ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मान के चलिए आप 70% हमारे यही पेशेंट मिलेंगे हमारे कि पॉल्यूशन की वजह से हमारी आँख में फॉरेन बॉडी सेंसेशन हो रही है, ड्राइनेस हो रही है, ये बहुत कॉमन कंप्लेंट हो जाती है। मान के चलो 70% मरीज़ यही कंप्लेन कर रहे हैं अभी। नॉर्मल रूप से वैसे सोर्स कर रहे हैं। सोर्स ले रहे हैं डॉक्टर साहब, सोर्स। क्या हो गया? कभी सही हो जाता है, और फिर मेरे को जो सारी 4 साल का है, उसको बोली आती नहीं होती।
राउंड पे इमरजेंसी में बैठे हैं सब पूरे फाइट कर ले है इमरजेंसी में बैठे हैं चल इसमें विंडो लगा रखी है ये एक्स्ट्रा ये शॉपिंग बना रखी है क्या ये विंडो एक्स्ट्रा दे रखी है इसके तो बाद में आदमी बंदा नहीं लगवा लो। दो हजार 4,000 10,000 आदमी चैनल देखे उनको समझाने की कोशिश आप हमारी ये दवाइयाँ हैं जिनमें 3 में डालने 5 में कोई डाल रही थी क्या यहाँ सबसे बात रूम नंबर 3 में से जाओ 3 नंबर में जाओ हाँ हेलो हाँ जी दोस्तों जी किसका है क्या हो गया ठीक है देखिए मास्क लगा के तो घेरा सौरभ एक करके भेजो मास्क लगा के भेजो मास्क दिखा दे मेरे को दे इनको मास्क हम तो पहले मास्क अभी डाल देता अभी डालता हूँ।